हेलो एवरीवन, द सीरियस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर एक पिटबुल डॉग अपने बच्चों के साथ रहता है। यहाँ पर कुछ बिल्लियां और उनके बच्चे भी रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आते हैं। उन लोगों ने पिटबुल और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं और साथ में कुछ कैट के बच्चों को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन पिटबुल के एक बच्चे को वो देख नहीं पाते और वह वहीं पर रह जाता है। वो अपनी मॉम को वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। यहाँ पर जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है। वो अपना दूध भी पिलाती है और इस तरह से पिटबुल का जो बच्चा होता है उसकी नई मॉम कैट बन जाती है। एक दिन ये जहाँ पर रहते हैं उस घर के अंदर एक लड़का और लड़की आते हैं। लड़के का नाम ल्यूकस होता है। ल्यूकस कैट के बच्चे को खाना देता है। तभी पिटबुल का बच्चा ल्यूकस को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है और वो ना चाहते हुए भी ल्यूकस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो दौड़कर ल्यूकस के पास आता है। ल्यूकस उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ल्यूकस भी फैसला कर लेता है कि वो इस पिटबुल के बच्चे को अपने साथ लेकर जाएगा और अपने घर में पालेगा। वो उसे अपने घर ले जाता है। वो अपनी मॉम के साथ रहता है। ल्यूकस इस पप्पी का नाम बेला रखता है। धीरे धीरे समय बीतता है। इन दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है। जब ल्यूकस अपने काम पर जाता है तब बेला को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बेला हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। एक दिन बेला जब ल्यूकस की मॉम के साथ घूमकर घर वापस आती है, तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी आता है और वो ल्यूकस की मॉम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है। उसने कंप्लेन में कहा है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं, जबकि वहाँ पर एक भी बिल्लियां नहीं है। तभी ल्यूकस की मॉम कहती है कि मेरा बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। दरअसल ये वही कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर ल्यूकस को बेला मिली थी। दरअसल ल्यूकस यहाँ पर आज भी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए जाता रहता है, हमेशा की तरह। और इस साइट का जो ओनर है वो इस जगह को तुड़वा कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू करना चाहता है, और ल्यूकस ने पुलिस कंप्लेन कर दी है कि यहाँ पर बिल्लियां रहती हैं, इसलिए वो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन चालू नहीं कर सकता। ल्यूकस उसी शाम को जब घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर एक लेटर रखा होता है। ये लेटर घर के ओनर का होता है। वो कल घर देखने के लिए आने वाला है, इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। दरअसल यहाँ पर पिटबुल डॉग रखना अलाउ नहीं है। ल्यूकस बेला को एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख न पाए, पर ज्यादा देर तक बेला ल्यूकस के बगैर नहीं रह पाती और वो जोर जोर से भौंकना शुरू कर देती है। ल्यूकस वापस स्टोर रूम में आता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाला उसका कोलिग भी वहाँ पर आ जाता है। ल्यूकस बेला को सबसे मिलवाता है और अब बेला की पूरी स्टाफ से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रोज बेला ल्यूकस के साथ उसके हॉस्पिटल में जाना शुरू कर देती है। एक दिन जब ल्यूकस और उसकी दोस्त बेला के साथ वापस घर जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्लियां रहती हैं, उनका पड़ोसी उस जगह को तोड़वा रहा होता है। ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना भी करता है, पर वो कहता है कि उसके पास परमिशन है और अब तो यहाँ पर कोई बिल्लियां भी नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस पूरी जगह को चेक कर लिया है। पर ल्यूकस की जो दोस्त होती है वो इस पूरी जगह का वीडियो बना लेती है। साथ ही वो यहाँ पर रहने वाली बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है, जिसकी वजह से ल्यूकस की पड़ोसी का परमिट कैंसिल हो जाता है। रात को ल्यूकस जब अपने घर पर होता है तो वहाँ पर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है जिसका नाम चक है। दरअसल चक को उसके पड़ोसी ने ही भेजा होता है। चक ल्यूकस को कहता है कि तुम्हारे पास जो पिटबुल डॉग है और डेनवर में पिटबुल डॉग रखना मना है, क्योंकि पिटबुल डॉग बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती हैं। चक ल्यूकस को वार्न भी करता है कि अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़कर ले जाएगा। इस बात से ल्यूकस बहुत ही परेशान हो जाता है। एक दिन जब बेला घर पर होती है तो वो अपनी खिड़की पर एक गिलहरी को देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के चक्कर में घर से बाहर आ जाती है, पर वहाँ पर ल्यूकस आ जाता है और उसके पीछे से ऑफिसर चक भी आ जाता है, जिसने ल्यूकस को वार्न भी किया था अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़कर ले जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। चक बेला को पकड़ लेता है। हालांकि ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना भी करता है, पर ल्यूकस उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि पिटबुल को डेनवर में रखना लीगल नहीं है। इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी उसे चक के साथ भेजना पड़ता है। चक उसे एक शेल्टर में लाता है जहाँ पर और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर हमें बेला की मन की बात सुनाई देती है, जिसमें बेला बताती है कि उसने शेल्टर में बहुत अच्छे से बिहेव किया ताकि उसे घर जाने के लिए जल्दी छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों बाद ल्यूकस बेला से मिलने के लिए आता है। उसे फाइन भी भरना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ लेकर जा सके। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर एक बार फिर से बेला को सड़कों पर देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपनी दोस्त
लूकस के घर भेजना पड़ता है, जो ल्यूकस के घर से लगभग 400 मील दूर होता है। वो लोग बेला से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन बेला मन ही मन सोचती है कि ये उसका घर नहीं है, उसका घर तो ल्यूकस के पास है। तभी उस आदमी को ल्यूकस का कॉल आता है जिसने बेला को अपने घर पर रखा है। ल्यूकस उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह घर ले लिया है जहाँ पर वो बेला को अपने साथ रख सकता है। कल वो उसे लेने के लिए आएगा। और इधर बेला यहाँ ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है और अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले वो इस घर से भाग जाती है। वो किसी भी कीमत पर ल्यूकस के पास पहुंचना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एक बहुत ही लंबा सफर है। उसको न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है और जैसे जैसे वो सड़क पर आती है तभी ल्यूकस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो उसी को लेने के लिए जा रहा था। पर बेला अब वहाँ से निकल चुकी है और वो अपनी पहली रात एक जंगल में बिताती है और अगले सुबह खाने की तलाश में एक खरगोश का पीछा भी करती है, लेकिन वो खरगोश को पकड़ने में नाकाम हो जाती है। इसके बाद वो एक छोटे से शहर में जाती है जहाँ पर कुछ डॉग्स होते हैं। उनके साथ रहकर बेला को एहसास हो जाता है कि खाना कैसे मांगा जाता है। रात होते ही सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, पर बेला को अपने घर जाना है, इसलिए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। और जब वो एक जंगल से जा रही होती है तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कुकर मरा पड़ा है। कुछ शिकारियों ने उसे मार दिया है। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बेला वहाँ से भागकर एक झाड़ी में छुप जाती है। वहाँ पर उस कुकर का एक छोटा सा बच्चा भी होता है। बेला मन में यही सोच रही थी कि ये बच्चा मेरे पीछे आ जाए ताकि उन लोगों के हाथ ना लगे, और होता भी ऐसा ही है। वो बच्चा बेला के पीछे आ जाता है। दरअसल जब बेला छोटी थी और उसकी मोम को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ कर ले गए थे तो उसे भी एक कैट ने पाला था और अब इस कुकर की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेती है और उसकी मोम बन जाती है। बेला को पता था कि उसे खाने का इंतजाम कैसे भी करना होगा, इसलिए वो अपने लिए और कुकर के लिए खाने का इंतजाम किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुकर का बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कई बार तो वो रात को अकेले ही निकल जाता है, पर सुबह जब वो वापस आता है तो बेला के लिए मछली लेकर आता है। एक दिन 3 जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए इन तक पहुंच जाते हैं। कुकर डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बेला नीचे खड़े होकर लड़ती रहती है, उनका सामना करती है और इससे पहले कि वो तीनों कुत्ते बेला को जान से मार देते हैं, यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। कुकर का बच्चा इंसानों से डरता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है, पर बेला खाने की उम्मीद में उन्हीं के साथ रुक जाती है और रात को उन लोगों में से एक बेला के गले में लगे पट्टे पर उसका नाम पड़ता है। पट्टे में ल्यूकस का नाम और उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। वो आदमी अपने फोन से ल्यूकस को कॉल भी करता है, पर उसका फोन ऑफ होता है। ल्यूकस की रिकॉर्डेड आवाज आती है जिसमें वो कहता है कि अपना मैसेज छोड़ दे। जब बेला ल्यूकस की आवाज सुनती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। इससे पहले कि वो लोग अपना मैसेज छोड़ते हैं, यहाँ पर कुकर आ जाता है और वो लोग इस तेंदुए को कुकर को देखकर उस जंगल से भाग जाते हैं। बेला का पट्टा भी वहीं पर छूट जाता है और वह कुकर के साथ यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर बर्फ भी पड़ने लगते हैं। बेला और कुकर ये दोनों बर्फ को बहुत इंजॉय और मस्ती करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉग है जो कि अपने मालिक के साथ है। वो डॉग बेला को देख लेता है और उसकी तरफ भाग कर आता है और तभी वहाँ पर बर्फ गिरने के कारण उस डॉग का जो मालिक होता है वो बर्फ के अंदर दब जाता है। पर बेला और उस आदमी के डॉग को पहले से पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर है। वह दोनों मिलकर वहाँ पर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ से निकाल कर बचा लेते हैं और वो बहुत घायल होता है, इसलिए वो होश में नहीं होता। वो 2 आदमी जिन्होंने उस आदमी को बर्फ से निकाला था वो इन दोनों डॉग्स को अपने घर ले जाते हैं। बेला को इनके घर पर बहुत अच्छा लगता है, पर वो कैसे भी करके अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है जहाँ पर उसका सबसे अच्छा दोस्त ल्यूकस रहता है, जिसके लिए वो इतना लंबा सफर कर रही है। इसलिए एक दिन जब वो लोग जंगल जाते हैं तो बेला वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो दोनों लड़के बेला को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेला को अपने असली घर जाना है, इसलिए वो जंगलों के बीच से होते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है
जहाँ से वो चिकन चुरा कर भाग जाती है और इस तरह से बेला अपनी आज की भूख मिटाती है। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है जो बेला को अपने साथ लेकर जाता है। वो बेला को एक रस्सी से बांधकर हमेशा अपने पास रखता है। बेला को अपने पास रखने से उसे बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं। इस तरह से उस भिखारी की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो बेला से बहुत प्यार भी करता है। लेकिन बेला आजादी से घूमना चाहती है पर उस भिखारी को यह बात नहीं पता होती है। वो एक दिन बेला को एक नदी के किनारे ले जाता है। तभी वो देखता है कि बेला की रस्सी कमजोर हो चुकी है, वो टूटने वाली है। इसलिए वो उसे एक लोहे की जंजीर से बांध देता है और उसका दूसरा हिस्सा अपनी कमर पर ताकि वो भाग ना सके। बेला जानती है कि ये भिखारी बहुत उदास है। वो भिखारी सो जाता है और ये उसकी आखिरी नींद होती है क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है और बेला अब यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुकी है। बेला अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि वो जंजीर से बंधी है। वो अगले कई दिनों तक इसी तरह से इसी जगह पर रहती है। हालांकि उसके सामने ही नदी है पर वो पानी नहीं पी सकती। बेला बहुत ज्यादा प्यासी होती है। वो लगभग अधमरी हो चुकी है। लेकिन एक दिन यहाँ पर दो बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि बेला चैन से बंधी है। चैन का दूसरा हिस्सा एक आदमी के शरीर से बंधा है जो कि अब मर चुका है। वह बेला की चैन को खोल देते हैं और बेला चैन से खुलते ही नदी से बहुत सारा पानी पीती है। इसके बाद बेला यहाँ से अपने आगे की सफर पर निकल जाती है। बेला को अब समझ में आ जाता है कि उसका सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि उसे इस तरह से अपने घर जाने के सफर में पूरी 2 सर्दियां बीत चुकी हैं और अभी भी उसे नहीं पता कि उसे कितना दूर और जाना होगा। वो लगातार जंगल के बीच से आगे बढ़ती रहती है और एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बेला को मारकर खाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कुगर आ जाता है जो कि अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। वो सभी जंगली कुत्तों को बहुत बुरी तरह से मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद कुगर और बेला जो एक दूसरे को पहचान चुके हैं वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक बहुत प्यार करते हैं। कुगर बेला को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बेला उठती है तो वो चाहती है कि कुगर उसके साथ चले ताकि वो कुगर और ल्यूकस एक साथ एक घर में रह सके। वहीं कुगर ये चाहता है कि बेला उसके साथ रुक जाए पर बेला भी अपने घर वापस जाना चाहती है। वो ल्यूकस के पास जाना चाहती है, इसलिए जाने से पहले वो कुगर से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों तक लगातार ऐसे ही सफर करने के बाद वो डेनवर शहर पहुँच जाती है जहाँ पर ल्यूकस रहता है। सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं जिसकी वजह से बेला की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वह ल्यूकस तक पहुँचना चाहती है, इसलिए लंगड़ाते हुए वो ल्यूकस के घर पहुँच जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ना ल्यूकस है और ना ही उसकी मॉम होती है क्योंकि उन्होंने ये घर खाली कर दिया होता है। यहाँ इस घर की जो नई मालकिन है वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देती है। वहीं बेला के अंदर अब एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं होती। वो थक हार कर वहीं पर लेट जाती है। तभी उसकी कैट मम वहाँ पर आ जाती है जिसने बचपन में उसे पाला था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और इससे पहले कि बेला कुछ सोच पाती यहाँ पर वही एनिमल कंट्रोल वाला ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम चक है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है जहाँ पर ल्यूकस और उसकी मॉम काम करते हैं। वह चारों तरफ ल्यूकस को देखती है लेकिन ल्यूकस उसे कहीं नहीं दिखाई देता। पर यहाँ पर वो सब लोग होते हैं जो बेला को पहले से जानते हैं। वह बेला को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत हैरान भी होते हैं। वो सब बेला को प्यार कर रहे होते हैं और तभी ल्यूकस दूर से देखता है कि बेला वापस आ चुकी है और जब बेला ल्यूकस को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि ल्यूकस को देखकर पागल हो चुकी है। वो भागते हुए ल्यूकस की तरफ जाती है। ल्यूकस और बेला एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं पर अब यहाँ पर चक भी आ चुका है। वो बेला को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाना चाहता है पर बेला की जितने भी साथी होते हैं वो उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। यहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि यह एक पिटबुल डॉग है जो कि डेनवर में अलाउड नहीं है। डेनवर का नाम सुनते ही ल्यूकस को याद आता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर के अंदर नहीं आता बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए ये कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। वो सब यहाँ से जाने लगते हैं। चक कहता है कि अगर मैंने इस डॉग को कहीं रास्ते में देखा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है, इसलिए अब तुम अपनी गाड़ी जमा करोगे और फील्ड में काम नहीं करोगे।
इसका मतलब अब बेला को चक से कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद ल्यूकस बेला को अपने नए घर ले आता है जहाँ पर पिटबुल डॉग को रखना अलाउड है, यानी कि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी अपने नए घर आकर ल्यूकस को वापस पाकर बहुत खुश होती है और अंत में हमें कुगर को दिखाया जाता है जो खुद भी एक माँ बन चुकी है और वो दूर से अपने बच्चों को डेनवर शहर दिखा रही होती है जहाँ पर बेला भी रहती है। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।